नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर अपन डिस्कस कर रहे थे। यह सभी क्वेश्चन आपके लिए आने वाले सभी टेक्निकल एग्जाम्स, यूपी पीसीएल, टेक्निकल हेल्पर, दिल्ली मेट्रो आदि सभी टेक्निकल एग्जाम्स में महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन क्या है? एक नेज अर्धचालक में पूछा आपको क्या होता है। रोजाना ध्यान रखिएगा, रोजाना अपन इसी टाइम इस तरह की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज डिस्कस करते हैं। 30 क्वेश्चन अपन रोजाना लगभग डिस्कस करते हैं 30 मिनट के अंदर। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप नए हो तो रोजाना हमारे साथ जुड़े रहें। लास्ट 30 क्वेश्चन तक ये टेस्ट सीरीज ज़रूर हमारे साथ ज्वाइन करके रखें। तो बताएं, एक नेज अर्धचालक में क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या छिद्रों की संख्या के समान। ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या छिद्रों की संख्या से अधिक। ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या छिद्रों की संख्या के कम। और ऑप्शन डी, ए बी सी तापमान पर निर्भर करता है। बताएं, नेज अर्धचालक क्या होते हैं? जो शुद्ध अर्धचालक अर्थात प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं उसे क्या बोला जाता है? नेज अर्धचालक बोला जाता है। और नेज अर्धचालक के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? होलों की संख्या के बराबर होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। परमाणु संख्या 14 वाले तत्व सिलिकॉन के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? बताएं। परमाणु क्रमांक 14 पर क्या आता है? सिलिकॉन, और उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की आपको संख्या पूछी है। तो बताएं। ऑप्शन नंबर ए में 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो जैसा कि सभी को पता है, सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14 है और उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? उसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 3 नंबर क्वेश्चन। परम शून्य तापमान पर कोई आंतरिक अर्धचालक कैसा व्यवहार करता है? बताएं। ऑप्शन नंबर ए, बहुत अच्छा संवाहक अर्थात चालक। ऑप्शन बी, प्रतिरोध। ऑप्शन सी, डायोड की तरह। और ऑप्शन डी, विस्वाहक की तरह। तो बताएं, परम शून्य अर्थात एब्सोल्यूट टेम्परेचर के ऊपर आंतरिक अर्धचालक कैसा व्यवहार करता है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो किसकी तरह व्यवहार करता है? विसंवाहक। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन। परम शून्य अर्थात एब्सोल्यूट जीरो पर अर्धचालक एक आदर्श खालिस्तान के रूप में व्यवहार करता है। बताएं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के ऊपर सेमीकंडक्टर किसकी तरह व्यवहार करता है? ऑप्शन नंबर ए, आइडियल चालक की तरह। ऑप्शन बी, आइडियल विद्युतरोधी। ऑप्शन सी, अर्धचालक। ऑप्शन डी, पदार्थ। तो बताएं। तो परम शून्य तापमान के ऊपर एक सेमीकंडक्टर क्या काम करता है? एक आदर्श विद्युतरोधी अर्थात इंसुलेटर की तरह क्या कार्य करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और अगर आपने अभी तक इस टेस्ट सीरीज को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जल्दी से शेयर करें। रोजाना अपन इस तरह की टेस्ट सीरीज डिस्कस करते हैं 30 मिनट में 30 क्वेश्चन। तो ध्यान रखिए 30 नंबर क्वेश्चन तक हमारे साथ बने रहें। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5। संयोजी अर्थात बैलेंस बैंड और कंडक्टेंस बैंड के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? बताएं। बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच के अंतराल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, फोरविडन एनर्जी गैप। ऑप्शन बी, चार्ज कैरियर गैप। ऑप्शन सी, ऊर्जा अर्थात एनर्जी गैप। और ऑप्शन डी, बायसिंग अंतराल। तो बताएं क्या कहा जाता है? बैलेंस और कंडक्टेंस बैंड के बीच जो अंतर होता है उसे क्या बोला जाता है? फोरविडन एनर्जी गैप बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और अगर आपका कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछें। चलिए अगला नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन। गर्म करने पर चालकता का बढ़ना किसके मामले में होता है? बताएं।
गर्म करने से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ने से चालकता किसके मामले में बढ़ती है बताएं। ऑप्शन नंबर ए चालक, ऑप्शन बी अति चालक, ऑप्शन सी धातु, ऑप्शन डी अर्धचालक। तो जो सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें टेम्परेचर अगर बढ़ता है, सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है, रेजिस्टेंस कम होता है और क्या होती है, चालकता बढ़ती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो गर्म करने पर चालकता का बढ़ना किस में होता है, अर्धचालक अर्थात किस में होता है, सेमीकंडक्टर में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। जब धारा अपने माध्यम से आगे की दिशा में प्रवाहित होती है तब सिलिकॉन डायोड के जंक्शन की संपूर्ण वोल्टता क्या होगी, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। जब धारा अपने माध्यम से आगे की दिशा में प्रवाहित होती है तो सिलिकॉन डायोड के जंक्शन की संपूर्ण वोल्टता क्या होगी बताएं। ऑप्शन नंबर ए 1 वोल्ट, ऑप्शन बी 0.7 वोल्ट, ऑप्शन सी 0.3 वोल्ट और ऑप्शन डी 0.1 वोल्ट। तो बताएं, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 0.7 वोल्ट के बाद ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। एक पी प्रकार व एन प्रकार के पदार्थ के बीच संगम बनाने पर निम्न में से क्या क्रिया होती है बताएं। ऑप्शन नंबर ए दिष्टकारी, ऑप्शन बी चालकता, ऑप्शन सी प्रतिरोधकारी, ऑप्शन डी प्रवर्धन बताएं। 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। सही है, बताएं। एक पी प्रकार एन प्रकार के पदार्थ के बीच संगम बनाने पर निम्न में से क्या होता है, दिष्टकारी क्रिया होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बहुत अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। आंतरिक अर्धचालक में रिक्तियों की गतिशीलता इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता से खालिस्तान होती है। ऑप्शन नंबर ए समान, ऑप्शन बी अधिक, ऑप्शन सी कम और ऑप्शन डी दुगुनी बताएं। आंतरिक अर्धचालक में रिक्तियों अर्थात होलों की गतिशीलता इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता से खालिस्तान होती है बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो क्या होगा, कम होती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में व्यापक रूप से प्रयोग किए जाने वाला एक अर्धचालक पदार्थ कौन सा है बताएं। इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में व्यापक रूप से प्रयोग किए जाने वाला सेमीकंडक्टर मटेरियल कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए जर्मेनियम, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑप्शन सी कार्बन और ऑप्शन डी गैलियम। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं, सबसे ज़्यादा कौन सा पदार्थ यूज किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में सबसे ज़्यादा क्या यूज किया जाता है, सिलिकॉन यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। अर्धचालक डायोड का उपयोग किस लिए किया जा सकता है बताएं। जो सेमीकंडक्टर डायोड है उसका उपयोग किस लिए किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए अर्ध तरंग दिष्टकारी, ऑप्शन बी पूर्ण तरंग दिष्टकारी, ऑप्शन सी अर्ध व पूर्ण तरंग दिष्टकारी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं, सेमीकंडक्टर डायोड का उपयोग किस लिए किया जा सकता है। तो किस लिए किया जा सकता है अर्धचालक डायोड का उपयोग, अर्धचालक डायोड का उपयोग किस लिए किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी अर्ध व पूर्ण तरंग दिष्टकारी। अर्धचालक डायोड का उपयोग किस लिए किया जा सकता है, सॉरी क्या बोला, अकेला डायोड है तो अकेला डायोड किसकी तरह कार्य करेगा, अर्ध तरंग दिष्टकारी की तरह कार्य करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। अति चालकों में ऊर्जा बैंड अंतराल होता है बताएं। जो अति चालक है उसके अंदर ऊर्जा बैंड अंतराल होता है। ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन बी लगभग 1 इलेक्ट्रोवोल्ट, ऑप्शन बी 6 इलेक्ट्रोवोल्ट के आसपास और ऑप्शन डी अनंत। तो बताएं
अतिचालकों में ऊर्जा बैंड अंतराल कितना होता है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो अतिचालकों में जो ऊर्जा बैंड अंतराल है वह क्या होता है? क्या होते हैं? वह ओवरलैप होते हैं दोनों बैंड। क्या होता है? शून्य होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन। खालिस्तान की वजह से जंक्शन के एन तरफ के इलेक्ट्रॉन पी तरफ के होलों से मिल जाते हैं, बताएं किसकी वजह से? ऑप्शन नंबर ए ड्राफ्टिंग, ऑप्शन बी मर्जिंग, ऑप्शन सी रिकॉम्बिनेशन और ऑप्शन डी डिफ्यूजन। बताएं किसकी वजह से एन तरफ के इलेक्ट्रॉन पी तरफ के होल से मिल जाते हैं? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो किसकी वजह से? डिफ्यूजन। जो डिफ्यूजन की प्रक्रिया है, डिफ्यूजन की वजह से जो एन तरफ के इलेक्ट्रॉन हैं वह पी तरफ के क्या है? होलों के साथ मिल जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगर आपने अभी तक इस टेस्ट सीरीज को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक ज़रूर करें। चलिए नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन। जब खालिस्तान तब एवलांची ब्रेकडाउन होता है। कब होता है एवलांची ब्रेकडाउन? बताएं। ऑप्शन नंबर ए आपूर्ति वोल्टेज पर केवल होल त्वरित होते हैं। ऑप्शन बी आपूर्ति वोल्टेज पर केवल इलेक्ट्रॉन और होल त्वरित होते हैं। ऑप्शन सी आपूर्ति वोल्टेज पर केवल इलेक्ट्रॉन त्वरित होते हैं। और ऑप्शन डी आपूर्ति वोल्टता पर अवरोध वोल्टता से अधिक होती है तब। बताएं एवलांची ब्रेकडाउन कब होता है? तो जो एवलांची ब्रेकडाउन है वह कब होता है? जब आपूर्ति वोल्टेज पर इलेक्ट्रॉन और होल त्वरित होते हैं तब क्या होता है? एवलांची ब्रेकडाउन होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारे क्वेश्चंस का लेवल कैसा लगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर क्या है? 15। बाह्य अर्धचालकों हेतु फर्मी स्तर निर्भर करता है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर ए दाता तत्व, ऑप्शन बी अशुद्धि सांद्रण, ऑप्शन सी ताप, ऑप्शन डी दाता तत्व, अशुद्धि सांद्रण और ताप, तीनों चीज़ों पर। तो बताएं जो बाह्य अर्धचालक हैं उसके हेतु फर्मी स्तर किस पर डिपेंड करता है? तो किस पे? दाता तत्व, अशुद्धि सांद्रण और किस पर? ताप, तीनों चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या निकल के आएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। दोनों दिशाओं में समान प्रॉपर्टी रखने वाले परिपथ को क्या नाम होगा? क्या नाम? बताएं दोनों दिशाओं में समान प्रॉपर्टी रखने वाले परिपथ का क्या नाम होता है? बताएं। ऑप्शन नंबर ए पैसिव, ऑप्शन बी अरेखीय, ऑप्शन सी एक दिशीय, ऑप्शन डी बाई डाइवर्सनल। तो बताएं 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जो दोनों दिशाओं में समान प्रॉपर्टी रखते हैं उस परिपथ को क्या बोला जाता है? द्विदिशीय अर्थात बाई डायरेक्शनल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्विदिशीय अर्थात बाई डायरेक्शनल। ऑप्शन नंबर डी जो दोनों दिशाओं से सेम प्रॉपर्टी रखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। सिलिकॉन और जर्मेनियम डायोड में इलेक्ट्रोवोल्ट में अग्र वोल्टता पात क्रमशः क्या है? बताएं सिलिकॉन और जर्मेनियम में अग्र वोल्टता पात अर्थात वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है? फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप। ऑप्शन नंबर ए 0.3 सिलिकॉन में और 0.7 जर्मेनियम में। ऑप्शन बी 0.7 सिलिकॉन और 0.3 जर्मेनियम में। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। देखो एक में तो 0.3 होता है और एक में 0.7 होता है। बस आपके कन्फ्यूजन क्या रहता है कि कौन से में कौन सा होता है? तो याद रखने का एक तरीका बताता हूँ। सिलिकॉन में पहले क्या आता है? एस आता है और जर्मेनियम में पहले क्या आता है? जी आता है। तो ABCD के अंदर जी क्या आता है? पहले आता है। तो इसका जो जो पहले आएगा 0.3 पहले आता है यानी कम है। तो क्या हो गया? जर्मेनियम का 0.3 और सिलिकॉन में क्या होता है? एस ABCD में बाद आता है तो ज़्यादा वाला इसमें होगा 0.7। ये एक ट्रिक बना सकते हो अपने हिसाब से, लेकिन याद रखिएगा जर्मेनियम में 0.3 और सिलिकॉन में क्या 0.7। एस बाद में आता है। कुछ अपने हिसाब से कैसी भी ट्रिक बना सकते हो, समझ गए? चलिए नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अधिकतम AC वोल्टेज को रेक्टिफायर
के एनोड और कैथोड के बीच सुरक्षित रूप से लागू की जा सकती है उसे खालिस्तान कहा जाता है। बताएं, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अधिकतम एसी वोल्टेज जो रेक्टिफायर के एनोड और कैथोड के बीच सुरक्षित रूप से लागू की जा सकती है उसे खालिस्तान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए लोड करंट, ऑप्शन बी पीक इनवर्स वोल्टेज, ऑप्शन सी पीक प्लेट करंट, ऑप्शन डी प्रति प्लेट एसी वोल्टेज। तो बताएं 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो क्या होगा, पीक इनवर्स वोल्टेज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी पीक इनवर्स वोल्टेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। रेक्टिफिकेशन खालिस्तान के लिए उपयोग में से एक है। बताएं, रेक्टिफिकेशन। ऑप्शन नंबर ए डायोड, ऑप्शन बी थर्मिस्टर, ऑप्शन सी ट्रांजिस्टर, ऑप्शन डी संधारित्र। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं, रेक्टिफिकेशन खालिस्तान के उपयोग में से एक है। किसके उपयोग में से एक है, तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो रेक्टिफिकेशन डायोड के उपयोग में से एक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए डायोड। तो 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए डायोड। चलिए नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन। रेक्टिफायर का उपयोग किसे रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। बताएं, रेक्टिफायर का यूज किसे रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए एसी को डीसी, ऑप्शन बी डीसी को एसी, और ऑप्शन सी अधिक वोल्टता से कम वोल्ट, और ऑप्शन डी कम वोल्टेज से अधिक वोल्टेज। तो रेक्टिफायर का उपयोग किसे बदलने के लिए किया जा सकता है। तो रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को किस में बदलता है, डीसी में बदलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन। रेक्टिफायर के कई टाइप होते हैं, उनके बारे में भी आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, रेक्टिफायर सर्किट किसके संचालन पर निर्भर करता है। बताएं, जो रेक्टिफायर सर्किट है वह किसके संचालन पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए प्रतिरोध, ऑप्शन बी डायोड्स, ऑप्शन सी ट्रांजिस्टर, ऑप्शन डी कॉइल्स। बताएं, रेक्टिफायर सर्किट किसके संचालन पर निर्भर करता है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो जो रेक्टिफायर सर्किट है वह डायोड्स के संचालन पर निर्भर करता है। क्यों, क्योंकि डायोड एक दिशा में ही करंट को क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, अर्ध तरंग दिष्टकारी अर्थात हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए पीक इनवर्स वोल्टेज होती है। बताएं, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होती है। बताएं, 21 नंबर क्वेश्चन अपना यह है, 21 नंबर क्वेश्चन है, जल्दी से 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट करके बताएं। हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए पीक इनवर्स वोल्टेज तो क्या होती है, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए पीक इनवर्स वोल्टेज 2Vm। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 2Vm। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। अर्ध तरंग दिष्टकारी क्षमता खालिस्तान होती है। बताएं, हाफ वेव रेक्टिफायर की दिष्टकारी क्षमता खालिस्तान होती है। ऑप्शन नंबर ए 20%, ऑप्शन बी 40.6%, ऑप्शन सी 100% और ऑप्शन डी 81.2%। तो बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। 22 नंबर क्वेश्चन का जो हाफ वेव रेक्टिफायर है उसकी दक्षता क्या होती है, क्षमता क्या होती है, दिष्टकारी क्षमता तो कितनी होती है 40.6%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अर्ध तरंग दिष्टकारी अर्थात हाफ वेव रेक्टिफायर में तरंग के ऋणात्मक चक्कर के दौरान डायोड खालिस्तान होता है। ऑप्शन नंबर ए फॉरवर्ड बायस, ऑप्शन बी ऋणात्मक दिशा में,
ऑप्शन सी रिवर्स बायस, ऑप्शन डी ऋणात्मक दिशा में, नहीं ऑप्शन बी धनात्मक था, ऑप्शन डी ऋणात्मक। बताएं हाफ वेव रेक्टिफायर के में तरंग के ऋणात्मक चक्कर के दौरान डायोड किस बायस में होता है? बताएं जल्दी से। 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो किस बायस में होता है? रिवर्स बायस में होता है। अर्ध तरंग दिष्टकारी में तरंग का जब ऋणात्मक साइकिल आता है उस दौरान डायोड क्या होता है? रिवर्स बायस में होता है। और धनात्मक साइकिल में डायोड क्या होता है? फॉरवर्ड बायस में होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन, अर्ध तरंग दिष्टकृत ज्या तरंग के लिए उर्मिका गुणांक क्या होगा? बताएं हाफ वेव के लिए उर्मिका गुणांक क्या होगा? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। साइन वेव के लिए ऑप्शन नंबर ए 1.45, ऑप्शन बी 1.21, ऑप्शन सी में क्या दिया है 1 और ऑप्शन डी में क्या दिया है 11.65। तो बताएं हाफ वेव रेक्टिफायर में साइन वेव के लिए उर्मिका घटक, उर्मिका फैक्टर क्या होगा? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो अर्ध तरंग दिष्टकारी का उर्मिका फैक्टर क्या होता है? 1.21 होता है साइन वेव के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन, हाफ वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड इस्तेमाल किए जाते हैं? बताएं हाफ वेव रेक्टिफायर बनाने के लिए उसमें कितने डायोड इस्तेमाल होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 1 ब्रिज निर्माण में 4 डायोड की, 1 ब्रिज निर्माण में धातु शोधन की, ऑप्शन सी में दिया है 2 डायोड की और ऑप्शन डी 1 डायोड की। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो, लेकिन काफ़ी इजी क्वेश्चन है। बताएं हाफ रेक्टिफायर में कितने डायोड इस्तेमाल किए जाते हैं? सभी को पता है जिसने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी है। तो कितने यूज़ किए जाते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर में? तो हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है? 1 डायोड यूज़ किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, एक तरंग शीर्ष से दूसरे या गर्त के मध्य की दूरी को खालिस्तान कहा जाता है। बताएं एक तरंग शीर्ष से दूसरे या गर्त के मध्य की दूरी को खालिस्तान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आयाम, ऑप्शन बी आवर्ती, ऑप्शन सी में दिया है समय काल और ऑप्शन डी श्रेणी और ऑप्शन डी तरंग दैर्ध्य। बताएं जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो एक तरंग के शीर्ष से दूसरे या गर्त के मध्य की दूरी को क्या बोला जाता है? वेवलेंथ अर्थात तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन, करंट की अधिकतम मात्रा को एक रेक्टिफायर के माध्यम से प्रवाह कर सकते हैं, उसे खालिस्तान कहा जाता है। बताएं करंट की अधिकतम मात्रा को क्या कर रहे हैं? एक रेक्टिफायर के माध्यम से प्रवाह कर सकती है, उसे खालिस्तान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए पीक इनवर्स वोल्टेज, ऑप्शन बी प्रति प्लेट एसी वोल्टेज, ऑप्शन सी लोड विद्युत प्रवाह है, ऑप्शन डी पीक प्लेट विद्युत प्रवाह है। तो 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? करंट की अधिकतम मात्रा, तो क्या होगा? ऑप्शन पीक प्लेट विद्युत प्रवाह है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके जरूर बताएं आपको हमारे क्वेश्चंस पसंद आए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन, संधारित्र के साथ एक अर्ध तरंग रेक्टिफायर अर्थात हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए रिपल कारक, रिपल फैक्टर निम्न द्वारा ज्ञात किया जाता है। बताएं हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए इसमें से कौन सा फॉर्मूला रिपल फैक्टर का होगा? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। अगर आपने अभी तक स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन, हाफ वेव रेक्टिफायर केवल खालिस्तान के लिए प्रयुक्त होता है,
ऑप्शन नंबर ए कार रेडियो, ऑप्शन बी बैटरी आवेशन, ऑप्शन सी परिवर्तीय गति एसी मोटर, ऑप्शन डी विद्युत लेपन। बताएं हाफ वेव रेक्टिफायर केवल किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है? 4 ऑप्शन आपको सामने हैं। तो किसमें हाफ वेव रेक्टिफायर केवल किसके लिए प्रयोग होता है? बैटरी चार्जिंग के लिए उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट। धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ इस टेस्ट सीरीज में अंत तक बने रहने के लिए। अगर आपको कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारी ये टेस्ट सीरीज कैसी लगी, क्वेश्चंस का लेवल कैसा लगा। और मिलते हैं रोज़ाना इसी टाइम, सोमवार से शुक्रवार, मंडे टू फ्राइडे, रोज़ाना शाम 8:15 पर हम आपके लिए किसी ना किसी टॉपिक पे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेकर आते हैं। तो मिलेंगे मंडे को दोबारा। जय हिंद, जय भारत।